रोजाना का जीवन में जो चीज खा रहे हो, न्यूट्रिशन तो इन्हीं में है। भाई आप बताइए, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो मैं तो हालांकि ये बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा कि मैं इस प्रकार का भोजन रोज नहीं करता हूं। ये तो कंपनी का प्रेजेंटेशन है कि जिसमें आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार का भोजन करते हैं, ना तो मैं इस प्रकार का भोजन करता हूं। शायद आप में से भी कई लोग इस प्रकार का डाइट नहीं लेते होंगे। इतना भोजन तो नॉर्मली एक इंसान नहीं करता है। पता नहीं कौन इतना खा पाता होगा, हम जैसे लोग तो नहीं खा पाते हैं। लेकिन साथियों आप बताइए कि हमारे जो कुछ हम लोग खाते हैं वो हमको किसने सिखाया? भाई हमको माँ ने सिखाया कि रोटी खाओ। हम माँ को किसने सिखाया हो कि आप दाल रोटी खाओ? भाई हमारे यहाँ परिपाटी चली आ रही है कि हमको भोजन में ये सब खाना है। ये हमारा सिस्टम है, कल्चर है कि हम ये सब चीजें खा रहे हैं। आज हमारा कल्चर रोटी तक, दाल चावल तक सीमित था। हमारी यंग जनरेशन का कल्चर क्या आ गया है? वो हमसे आगे बढ़ चुकी है। अब उनकी यंग जनरेशन क्या करने वाली है? वही फॉलो करेगी ना जो आपकी। मान लीजिए मेरे घर में बेटी है, कल उसका विवाह हो जाता है, बड़ी बेटी को पिज्जा खाने का शौक है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके आने वाली जो जनरेशन है वो क्या खाएगी? वो भी तो फास्ट फूड ही खाएगी, क्योंकि बेटी ने जब पिज्जा खाया तो आने वालों को भी ये सिखाने वाली है। और साथियों हमारे जीवन में ये सब चीजें होती है कि हमारे भोजन में हम क्या कर रहे हैं। या तो हमें किसी ने सिखाया ये खाओ, या जो जीभ को भाया वो हमको अपनाने लगते हैं हम लोग। जो जीभ को भाया, अरे भाई देखिए ये तस्वीर देख के आप में से कितने लोगों के मुंह में लार आई होगी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, मुझे तो मीठा खाने का शौक है, लार तो मेरी आ गई है इसको देख के। अब आप बताइए, भूख लगेगी तो आप यहां जाएंगे खाने या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक पिएंगे? आप सामान्य व्यक्ति से पूछो और सामने उसके सामने प्रोटीन का शेक रख दो और उसके सामने ये खाना रख दो, तो वो चुनेगा इस खाने को। बोलेगा अरे यार प्रोटीन का शेक तो बाद में पी लेंगे, अभी तो पहले एक बार जरा पेट पूजा कर ली जाए। साथियों पेट पूजा में तो ये चीजें शामिल है जो सेहत की पूजा नहीं कर रही है, ये सिर्फ पेट की पूजा कर रही है। और साथियों इसलिए हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम भी घर का बना हुआ खाना खाते हैं। चलो लोग बोलते हैं बाहर का मत खाओ, घर का बना हुआ खाओ। साथियों हम लोग घर में क्या चीज बना रहे हैं? क्या हम घर में दाल चावल उगा रहे हैं? क्या हम लोग क्या चीज उगा रहे हैं घर में? आप क्या उगा रहे हो जो आप खा रहे हो? एक बार बताइए, घर में क्या है आपके? भाई आप बताइए, आप आरसीएम परिवार के साथ जुड़े हो तो ऑयल आप बाहर से लाते हो, आप आटा बाहर से लाते हो। भाई घर में क्या है, वो पकता है ना। आपको सिर्फ संतुष्टि ये है कि आपकी आंखों के सामने बन रहा है। आप अगर बाहर का खाना खाते हो तो आपको ये लगता है पता नहीं होटल वाले ने कौन सा तेल यूज किया, कौन सा आटा यूज किया, कौन सी शुगर यूज करी, उसमें क्या मिलावट रही होगी, यही आपको लगेगा। लेकिन साथियों घर में भी तो हम बाहर की चीजें लाके बना रहे हैं ना। तो हमारे घर में कोई पीछे खेत है, ना हमारे घर में कोई चीजें उगती है। एक सामान्य व्यक्ति की बात की जाए तो घर में क्या उगता है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में खेत होगा, पीछे खेत होगा, आप लाते होंगे। लेकिन साथियों हम जैसे लोग जो बंबई जैसे, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, वहां पर तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं, तो आप खेत कहां से उगा लोगे? आप खेत कहां से लगाओगे? घर में गमला रखने की जगह नहीं होती बंबई में। लोग जो है छज्जे पे सामान रखते हैं अपना, ताकि घर में सामान न रखना पड़े। ऐसी स्थिति में आप बताइए साथियों कौन घर में खेती करे? घर में कहाँ उगाओगे आप चीजों को? इसलिए साथियों हम जो घर में खा रहे हैं ना, वो घर का खाना नहीं है, वो बाहर का खाना है, बन घर में रहा। बस इतना सा फर्क है। इतना सा फर्क है, घर का खाना बनता घर में है बस। और साथियों हम भी तो जो घर में खा रहे हैं, आपने रोटी बनाई, आपने, आपकी बेटी ने बोला नूडल खाना है, आपके बेटे ने बोला नूडल खाना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही सब चीजें बना रहे हो जो बाहर बनती है, आपने घर में बना ली वो सब चीजें। लेकिन इसमें है कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसमें न्यूट्रिशन किधर गया? भाई आप ये खाना खा रहे हो, इसमें न्यूट्रिशन कहाँ है? आपको बता दीजिए, ढूंढ के लाइए इसमें न्यूट्रिशन। आप बहुत सारे लोग, महिलाएं जहां पर बैठी हुई इस प्रोग्राम में, आप ऑनलाइन सीख रही है, आपके बच्चे ने बोला कि माँ मुझे पिज्जा बनाना आप सिखा दो, अब पिज्जा बनाना आप सीखो, मुझे पिज्जा खाना है घर का बना हुआ। आप भी तो ऑनलाइन सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप में से कई लोग सीखते होंगे, पुरुष साथी भी कई बार आजमाते हैं। तो हम ये सब चीजें बना रहे हैं जो हमारी हिस्सा नहीं है न्यूट्रिशन का, ये सब हम लोग बना रहे हैं। ये खाने से साथियों कहीं ना कहीं हमारे जो भोजन के लिए जरूरी चीजें हैं वो तो मिस हो रही है। कितने लोग अपने घर में जाके अपने बेटे को बोलते हैं कि साहब आज जो है रुक जा, आज रात के डिनर में प्रोटीन का शेक पी के देखें। कितने लोग अपने पति को बोलते हैं, कितने पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि आज खाना नहीं, आज प्रोटीन का शेक पी के देखते हैं। साथियों कितने लोग बोलते हैं कि नहीं साहब शाम के समय एक बार जरा बाहर से कुछ पैक करा के लाता हूं। आज यही कारण है साथियों कि हमारे भोजन से जो हमारे शरीर की जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही। और शरीर की, ये हम सब लोग समझते हैं। देखिए वो जो ज्ञान का फिल्म बताया था ना साथियों, कितना ज्ञान भरा पड़ा है हमारे पास कि सब ऑरेंज खाओगे उसमें विटामिन सी मिलेगा। अरे भाइयों बहनों, आप 1000 लोग बैठे हो, आप हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोगों ने आज ऑरेंज खाया? सबको ज्ञान है कि ऑरेंज में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में खाने से। ये ज्ञान है, ये जब तक जुड़ेगा नहीं इसका क्या फायदा इस ज्ञान? आप सबको पता है सर बनाना में क्या फायदा होता है, लेकिन खाता कितना लोग है रोज बनाना? आपको सबको पता है सर एक एप्पल रोज डॉक्टर को अवे रखता है। आपने एक कहावत अंग्रेजी की सुनी हुई है, एप्पल्स इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। कितने लोगों ने कहावत सुनी? आप में से ईमानदारी से बता दीजिए साथियों, मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूं पिछले 10 दिनों से मैंने एप्पल नहीं खाया। आप लोग बोले ना बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने नहीं खाया एप्पल, मैंने नहीं खाया बनाना। साथियों नहीं खा पाते हम लोग, नहीं खाया संतरा। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं साथियों? और झूठ बोलना तो हमारी फितरत में नहीं है। हम ये सब सुन रहे हैं, ये ज्ञान है,
ये ज्ञान का लाभ किधर लिया? क्या हमारे नाश्ते में हम लोगों ने सेवफल खाया? क्या हमारे नाश्ते में आज ऑरेंज जूस था, ऑरेंज काट के खाया, ऑरेंज खाया? क्या हम लोगों ने अपने आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए? कितने लोग फ्रूट्स खा पा रहे हैं? आज के जमाने में साथियों लोगों के घर के खर्चे मुश्किल है, तो आप बताइए कितने लोग अपने जीवन में ये सब चीजों को उतार पाते हैं? और अगर हम ये सब चीजें कर रहे होते, अगर हम सही खा रहे होते, तो निशान क्यों छूट रहे हैं साथियों? ये चेहरे पर झुर्रियां कहां से आ गई? ये बार बार खांसी कहां से आ गई? ये पुरुष महापुरुष कब बन गया? आज के समय साथियों पोषण के जानकार क्या बोल रहे हैं? ये निशानियां जो छूट रही है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो आपका RCM जो हमारा RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या बोल रहा है? कभी आप लोग साथियों ईमानदारी से मैं आपको बोलता हूं, आप थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपने कभी गूगल पे जाके वेबसाइट जाके देखिए RDA की, क्या बोलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन? अरे भाई किसी ट्रेनिंग को तो आप ले रहे हो, बहुत अच्छी काम कर रहे हो कि आप लोग ट्रेनिंग को ले रहे हो, लेकिन साथियों कभी खुद भी खोज के देखिए क्या है हमारे RDA में लिखा हुआ। क्या आपका गवर्नमेंट का RDA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का RDA क्या बोलता है आपको? क्या वो प्रोटीन खाने की सलाह देता है? अगर आपको न्यूट्रिशन प्रोटीन खाने की सलाह दे रहा है, तो क्या गवर्नमेंट बोल रही है, नहीं बोल रही? आप देखिए RDA पे जाके, RCM आपके साथी जितने लोग जुड़े हैं, आप RDA की साइट देखिए जाके। अभी मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद देखिए ना आप RDA क्या बोल रहा है। उसमें लिखा है कहीं प्रोटीन, कहीं उसमें कैल्शियम लिखा है, उसमें विटामिन C लिखा है, क्या उसमें B1 लिखा है, उसमें B2 लिखा है, लाइकोपिन लिखा है, क्या उसमें विटामिन E लिखा है? और अगर नहीं लिखा है तो आप मुझे जो बोलिए, मैं करने को तैयार हूं। यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशन चल रहा है, आप वो चीजों को देखिए साथियों कि आपके शरीर के लिए जरूरी क्या है, क्या FSSAI की गाइडलाइन बोलती है, ढूंढिए जरा उनमें कि जो आपके शरीर के लिए जरूरी बनाया गया है। और अगर वो ज्ञान अवेलेबल है ऑफिशियली, सबसे पहले देखिए साथियों क्या करना है। सबसे पहले जो चीजें जरूरी है वो खाइए। अरे घर में मकान पहले बनेगा, डेकोरेशन बाद में होता है, पर्दे बाद में लगेंगे, फर्नीचर बाद में बनेगा, पहले दीवारें बनेगी, पहले घर की छत डलेगी। पहले अपनी घर की छत डालिए, पहले दीवारें बनाइए। आपके घर की छत, आपकी दीवारें, आपका प्रोटीन है, आपका विटामिन है, मिनरल है, ये सब हो जाए तब डेकोरेशन करना सर अंदर का। पहले अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ, पहले घर की छत डालो। वो चीजें जरूरी है साथियों। आपको क्या बोला जाता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं साथियों, भ्रमित होकर काम मत कीजिए। पहले अपने आप के दिमाग जो दिया है ना, इसको सोचिए क्या बोलता है न्यूट्रिशन, क्या बोलता है RDA। अभी के अभी मेरे प्रोग्राम के दौरान न्यूट्रिशन के साइट पे जाके देखिए RDA में क्या क्या चीजें लिखी है, क्या बोलती है गवर्नमेंट आपसे। और साथियों आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसे कई प्रोडक्ट जो शायद आप इस्तेमाल करते हो, उनके नाम ही नहीं आते, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उनका उपयोग कीजिए, वही आपकी सेहत को बनाएगा साथियों। और उसके लिए आपको ये सब गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आपकी सेहत के लिए काम की है। और यहां पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या बोलते हैं, ये साथियों मासिक, तिमाही और वार्षिक नहीं, ये रोजाना के हैं। मासिक, तिमाही और वार्षिक नहीं है। एक बात बताइए साथियों, मैं जब लक्ष्य की आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपको लक्ष्य के बारे में एक बात बोली थी, क्यों इंसान आगे के लक्ष्य लेता है। उसका कारण है कि आगे का लक्ष्य जो होता है ना, वो बड़ा आसान लगता है। सर इस बार मार्च में देखिएगा कैसे फिगर लेके आते हैं। सबको पता है 6 महीने बाद मार्च आने वाली है, सबको पता है। सर इस बार दिसंबर में मेरा बिजनेस देखिएगा, सर दिसंबर में काम देखिएगा। क्यों हम टालते हैं चीजों को? क्योंकि दिसंबर 3 महीने बाद है, आज टाल दो। मार्च 6 महीने बाद है, टाल दो। साथियों आज क्यों नहीं? और मैं यही बात आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए बोलूंगा कि सर 6 महीने बाद देखिएगा मेरा वेट रिड्यूस करके दिखाऊंगा। साथियों 6 महीने बाद क्यों? आज क्यों नहीं? आज से क्यों नहीं? सर मैं कल से शुरू करूंगा। सर कल से क्यों? रात को 12 बजे के पहले क्यों नहीं? और साथियों अभी क्यों नहीं? जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य लेना है, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो अपने टारगेट का हो, मार्च पे मत टालिए। जीवन में सेहत जो है रोजाना चलेगी, जिंदगी में टारगेट रोज चलेगा। इसलिए साथियों जो लक्ष्य बनाना है ना, वो सेहत के रोजाना के बनाओ। अपने जीवन में अगर कोई काम सफलता से करना है ना, तो सर उसको आगे टालो मत, मत टालो उसको। किसी को ये मत बोलो कि सर मैं मार्च में ऐसा करके दिखाने वाला हूं, दिसंबर में ये करके दिखाने वाला हूं। सबसे कमजोर लोग ये सेंटेंस बोलते हैं, सबसे ताकतवर लोग बोलते हैं कि मैं आज करके दिखाऊंगा। आज से शुरुआत कीजिए अपने शरीर के लिए, अपने हित के लिए। और साथियों यही जो RDA है ना, ये RDA गाइडलाइन क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस पर डे के हैं, रोजाना के हैं, रोजाना लेने हैं। अरे आप 1 महीने में प्रोटीन का कोटा पूरा कर सकते हो, 3 महीने आप 1 दिन में प्रोटीन पूरा खा सकते हो क्या साथियों पूरे महीने भर? नहीं साथियों, रोजाना करना है, रोजाना अपना काम करना है, रोजाना टारगेट करना है। वही विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हुआ है, वही बिजनेसमैन सफल हुआ है जिसने रोज काम किया है। आपको भी अपनी सेहत के लिए रोजाना काम करना है।
चाहे छोटा करो, कोई बात नहीं साथियों। कल को 10 किलोमीटर की रेस मत लगाओ, लेकिन अपने घर के बाहर 500 मीटर तो चल के आओ, 100 मीटर तो चल के आओ। छोटा लक्ष्य लेके चलो, लेकिन रोज करो। पता चलेगा कल आप 10 किलोमीटर, 2 महीने बाद 10 किलोमीटर जाओगे। लेकिन 2 महीने बाद वो लक्ष्य लेना जो आज हमें कंफर्ट दे दे कि सर 3 महीने बाद वजन को 5 किलो कम करूंगा, सर आज से वजन कम करना शुरू कीजिए, आज से अपनी सेहत के ऊपर फोकस कीजिए। तिमाही वार्षिक प्लान मत बनाइए, इंटेंसिटी से काम मत कीजिए, कंसिस्टेंसी से काम कीजिए, और वही हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा। तो सही फॉर्मूला ये है कि शरीर को चलाने के लिए ये चीजें रोजाना लेना चाहिए। और हम आपको नियमित रूप से बताते हैं साथियों कि शरीर को चलाने के लिए सारे पोषक तत्व जो न्यूट्रीचार्ज की कई ट्रेनिंगों में आपने लगातार सुने हैं, ये रोजाना लेना जरूरी है। यह आपकी डाइट का रोज हिस्सा है। जब तक इनको पूरा नहीं करोगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा साथियों। और वो बदलाव तब आएगा जब आप रोजाना करोगे, टालोगे नहीं। टालने वाला अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए टालिए मत, पोस्टपोन मत कीजिए। मार्च, अगले साल की एनिवर्सरी, अगले साल का ये सब बहुत आसान है बोलना, अगले साल नहीं साहब। आज के दिन क्या कर सकते हो, वो चाहे छोटा हो, चाहे वो 1 कदम चल के घर के बाहर आज जाके 100 कदम चल के देखो, आज न्यूट्रीचार्ज की शुरुआत करके देखो, कुछ तो करके देखो साथियों। अगर आज आपने प्रोग्राम सुना है, आप 1000 लोग आज आए हो यूट्यूब पे, जो लोग देख रहे हैं, अपने जीवन में शुरुआत तो करके देखो। अपने लिए तो सच्चे रहो आज के दिन, अपने लिए तो अच्छे रहो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ करके देखो साथियों आज के दिन। और हम भूख लगने पर तो पसंद का खाना खा रहे हैं, प्यास लगी पानी पी लिया साथियों। पानी ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाइड्रेट करता है आपको, पानी में कोई पोषण नहीं होता है साथियों। पानी सिर्फ प्यास बुझाने का काम करता है। जरूरी है पानी, मैं नहीं कहूंगा पानी मत पीजिए, लेकिन साथियों पानी में तो ना तो कैलोरी है ना विटामिन मिनरल। पानी तो प्यास बुझाता है सिर्फ, जरूरी शरीर के लिए, लेना भी जरूरी है। जो आपको मात्रा निर्धारित की गई है वो लेना जरूरी है। लेकिन साथियों ये जो शरीर की जरूरत की चीजें हैं वो तो आपको मिल ही नहीं रही है। जो आपके लिए जरूरी है, जो छत डलना चाहिए, जिसमें सीमेंट जरूरी है, जिसमें सरिया जरूरी है, जिसमें असली माल जरूरी है, वो असली माल तो आपके शरीर में गया ही कहाँ है साथियों। वो असली माल डालना है अपने अंदर। और वो कोई देख के आपको बोले कि यार क्या गठीले आदमी हो यार, क्या महिला हो, क्या पुरुष हो, क्या ताकत है आप में अंदर यार। और वो ताकत पहलवानों वाले नहीं साथियों, इंसानों वाली ताकत चाहिए। इंसानों वाली ताकत हमके शरीर में चाहिए। अरे क्या वो शरीर काम का जिसमें झुर्रियां आ जाए, जिसको बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़े, जिसके शरीर पे वो मोटापा चढ़ जाए जो नजर आने में बुरा लगे, जिसको कई सारी बीमारियां हो जाए। क्या वो शरीर साथियों, हमें अपने आप को बचाना है। अरे अभी त्योहारों का मौसम है, सुख लाओ, समृद्धि लाओ, पैसा लाओ, इनकम लाओ। बीमारी को गेट के बाहर रखो, बीमारी बाहर, स्वास्थ्य अंदर लाओ। न्यूट्रीचार्ज के साथ काम करो, न्यूट्रीचार्ज के साथ अपने आप को ताकतवर बनाओ। और साथियों आप लोग जानते हो, जैसे देखो आप एक बार बताओ, आपके घर में एक छोटा बच्चा कितनी भागदौड़ करता है, कभी बैठते हुए देखा है आपने छोटे बच्चे को? आप एक बात सोचिए साथियों, आप थोड़ा सा इस पे गंभीरता से सोचिए। आपके घर में छोटा बच्चा है, आपका हो या आपके रिलेटिव का हो, आपके भाई का हो, आपके परिवार में कोई ना कोई छोटा बच्चा हो, क्या करना पड़ता है सर माँ को? दिन भर माँ जो है ना उस बच्चे के पीछे भागती है, पिताजी उस बच्चे के पीछे भागते हैं, बेटा रुक जा, बेटा बैठ जा। बच्चा बैठता है क्या? क्यों नहीं बैठता है साथी? एकदम मशीन नहीं है, पूरा सिस्टम नया है, भाग भाग के वो चलाता है उसको। लेकिन साथियों 25 साल बाद, 30 साल बाद की सिचुएशन देखिए, क्या आपकी पत्नी को आपको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, या पति को अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है? नहीं साथियों, हम घर आते हैं और सोफे पर ढल जाते हैं, चेयर पर ढल जाते हैं, हम उठ के भागते नहीं है घर में दिन भर। बच्चा क्यों भागता है? मशीन नहीं है। उसी तरीके से साथियों हमारे जीवन की मशीन पुरानी होती है, फिर हमारे पीछे कोई नहीं भागता। हमको अपना परिवार बोलता है बेटा बिस्तर से उठ जा, सोफे से उठ जा, कुर्सी से उठ जा, थोड़ा चल ले। हमको चलने के लिए सलाह दी जाती है, पहले रुकने की सलाह दी जाती है। साथियों जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका शरीर पुराना होता जाएगा। जो खाओगे, अरे दिन भर बैठे हो तो पचेगा कहां से साथियों? उस बच्चे के शरीर में तो एनर्जी है, जिससे राउंड के कारण उसके शरीर में जो है वो एनर्जी से उसको पच रहा है खाना, उत्साह है उसके शरीर में। वही काम आपको साथियों करना है कि आप जो है अपने शरीर में जब कुछ चीजों को खाते हैं, अरे भैया आपको किसी ने सलाह दे दी कि भाई बादाम खा लो, पिस्ता खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, बहुत बढ़िया है साथियों, करना जरूरी है। अब सब इंजन हो गया है पुराना, उसमें से जो पोषण मिलना है वो पोषण मिलेगा कैसे? गाड़ी तो पुरानी हो गई, 50 साल के हो गए हो, उसमें इंजन सही चल ही नहीं रहा है अंदर का, जो खा रहे वो पच ही नहीं रहा है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा साथियों, जो एडल्ट लोग होते हैं, जो बड़े एज के होते हैं, सीनियर होते हैं, वो क्या कारण है कि बहुत समय आपको बोलते हैं बेटा अभी नहीं खा पाएंगे, नहीं पच रहा है, थोड़ा दिक्कत है पचाने में। क्यों भाई? इंजन पुराना हो गया है।
तो अब कैसे उनके शरीर में न्यूट्रिशन जाएगा? वो फल खा लेंगे तो फल तो शरीर में फायदा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंजन पुराना है गाड़ी का। तो साथियों, आप सब लोगों को खाने के साथ साथ उसको पचाना भी जरूरी है। इसलिए कहावत कही गई है ना कि तन को लगता ही नहीं सर। तन को कब लगेगा? जब हमारा शरीर का इंजन सही है और उसमें से जो आपने खाया वो आपके शरीर को पूरा मिला। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को अपने शरीर के लिए अपने इंजन को सही रखना भी जरूरी है और पोषक तत्वों को ग्रहण करना भी जरूरी है। इसलिए सामने दो चुनौतियां हैं। पहला ये कि हम रोजाना अपने उन पोषक तत्वों का सेवन करें जो जरूरी है। और साथियों, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आप आरडी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। क्या बोलती है आरडी गाइडलाइन? अगर आपका वो आरडी गाइडलाइन पूरा हो जाता है तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करो, दूसरी चीजों को खाओ जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। लेकिन साथियों, पहले अगर आपका आरडी गाइडलाइन नहीं है तो आप अपने शरीर को फिट कैसे कर सकते हैं? जो जरूरी है वो तो खा ही नहीं रहे हो आप लोग। आप मिसप्लेस होकर सोच रहे हो साथियों। इसलिए पहले जो जरूरी है उस पर फोकस करो, और उसके लिए साथियों उन पोषक तत्वों का अवशोषण होना भी जरूरी है। इसलिए दो पॉइंट ध्यान रखिए। एक तो यह है कि जो हमारी आरडीए गाइडलाइन बनाई गई है उसके आसपास तो काम करें, उसको मिलने की कोशिश तो करें। और दूसरा जरूरी है कि हम जो खाएं वो पचे, और वो पच सकता है जब हम वो चीजें खाते हैं जो डायरेक्ट शरीर में जाती है। अब साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सारे लोग अभी यार मोबाइल से माध्यम से जुड़े हुए हो। आप टीवी के सामने कोई बैठा होगा, किसी ने इंटरनेट देख रहा होगा, कोई भी आपका बच्चा भी टीवी के सामने बैठा होगा। आजकल छोटे बच्चों को माँ बाप जो है वो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा तू वीडियो देख, हम दूसरा काम करते हैं, जब तक बैठ के आराम से वो पिताजी माताजी कुछ अपना घर का काम कर रहे हैं। आप सारे लोग साथियों, ये जो अभी जितने लोग मोबाइल से जुड़े हैं, आपको आमिर साहब ने बोला था कि भाई मोबाइल सीधा रख के आड़ा रख के देखो। भाई कैसा भी रख के देखो, आंखें तो खराब होने ही वाली है भैया। सीधा रखो या आड़ा रखो, पिक्चर कैसा भी दिखेगा, आंख तो अंदर से डैमेज हो ही रही है। और जितने लोग आप जो इकोनॉमिकल मोबाइल देखे साथियों, हर किसी का एक बजट होता है। मैं आपको गलत धारणा से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम कई बार जो है सस्ते किस्म के मोबाइल लाते हैं, उसमें तो जो घातक किरणें निकलती है वो हमारे शरीर की आंखों को नुकसान पहुंचाए। और जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, ऐसा माना जाता है कि आंखों की सेहत साइंटिफिक रूप से प्रूव है कि वो बनती है ल्यूटीन से और जियाजेंथिन से। जैसे दिमाग के लिए डीएचए जरूरी है, हार्ट के लिए ओमेगा जरूरी है, आंखों के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथिन ही जरूरी है। कोई पोषक तत्व उसका मुकाबला नहीं कर सकता साथियों। आंखों को ल्यूटीन ही चाहिए, दिमाग को डीएचए ही चाहिए, हार्ट को सिर्फ और सिर्फ ओमेगा और फाइबर चाहिए साथियों। और आपको मैं कहना चाहता हूं साथियों, नीली किरणें बचाने के लिए सिर्फ ल्यूटीन और जियाजेंथिन काम करे। और ये प्रूव हो चुका है कि आपको जितना आपकी आंखों के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथिन चाहिए, उसके लिए आपको रोजाना 4 किलो गाजर खाना पड़ेगा, और या फिर मक्के के दाने खाना पड़ेंगे, 5 मक्का या कम से कम 41 संतरे। और अगर आप में से कोई ये चुनौती लेने को तैयार है तो मुझे पर्सनली आप मुझे बता दीजिए कि कौन रोज ये खा सकता है। मुझे वो इंसान देखना है जो रोजाना ये खा सकता है और इतना खरीद सकता है। और यही कारण है साथियों कि आपको अलग अलग तरह के फल खाना पड़ेंगे, रंग बिरंगे फल खाना चाहिए, आपको गाजर खाना चाहिए भरपूर, आपको खाना चाहिए संतरे। ये सब आपके जीवन में शामिल कीजिए ना आप लोग। आप लाइए इनके लिए पैसा, इनको खरीद के खाइए। और लेकिन साथियों, प्रॉब्लम यह है कि ये मिलने वाला नहीं है आपको, तो उसका सॉल्यूशन तो चाहिए ना। और आज आप प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन तो रोजाना 60 ग्राम लेना है इंसान को। अरे आपके शरीर में प्रोटीन ही नहीं गया तो दूसरा कोई तत्व काम ही नहीं करेगा। प्रोटीन तो बुनियाद है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है साथियों। इस शरीर के ऊपर अगर 50-100 रुपए का खर्चा नहीं कर रहे हो तो आप एक तरीके से बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की एसेट को नुकसान कर रहे हो, करोड़ों रुपए की एसेट को नुकसान कर रहे हो। वो बाइक में 100 रुपए लीटर का पेट्रोल और शरीर के लिए 50 रुपए भी खर्चा नहीं करोगे। बहुत कमाल की बात है साथियों। सबसे पहले जरूरी जो चीज है उनको यूज कीजिए, वही काम के लिए आपके आएगी। और आपको साथियों प्रोटीन के लिए इतनी मात्रा खानी है 60 ग्राम, और उसके लिए मसल को प्रोटीन चाहिए। आपकी मसल का मतलब पहलवान बनना नहीं है ये। अरे घर के अंदर वो 5 किलो सब्जी 4 किलो सब्जी लाओगे, उसको उठाने के लिए प्रोटीन चाहिए। अरे रोटी बेलोगे तो बेलने के लिए प्रोटीन चाहिए, बच्चे को गोदी में उठाने के लिए प्रोटीन चाहिए। और आपके घने बाल जो सुंदर बनाते हैं आपको, अरे कल करवा चौथ में आपने चांद को देखा, चांद की खूबसूरती पे सब हैरान रहते हैं साथियों, लेकिन चांद में तो दाग है। भाई आपके चेहरे पे वो दाग अच्छा नहीं लगेगा, आपके बालों पे वो दाग अच्छा नहीं लगेगा। आपके बालों की सेहत के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, और साथियों चमकदार बने रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, और ऐसे लिए इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया तरीका आप सब लोगों को बताता हूं। रोज कम से कम 15 गिलास 12 गिलास दूध पियो, क्योंकि एक गिलास में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और 10 गिलास दूध का मतलब होता है साथियों, एक गिलास औसत रूप से आपको कम से कम 15 रुपए 20 रुपए का आएगा गिलास दूध का। दिन में ज्यादा नहीं बोलूंगा,
10 ग्लास पी लीजिए, 150 रुपए का खर्चा कर लीजिए सेहत के लिए, 15-20 रोटी खा लीजिए। आप में से अगर किसी की क्षमता है, हम जैसे इंसान तो सिंपल सादे इंसान है, 2 रोटी भी बहुत होती है हमारे लिए। आपको अगर खाना है 15-20 खा लीजिए, 10-15 कटोरी दाल खा लो। 250 ग्राम बादाम तो हम लोग आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो घर में पीछे खजाना लगा है कि हम खरीद सकते हैं। साथियों मैं तो नहीं खरीद पाता हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि 250 ग्राम बादाम ना खरीद सकता हूँ रोजाना, ना खा सकता हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मोटिवेशन की बात अलग है। और चलो मैंने खर्चा करके 250 ग्राम बादाम खा भी ली, एक बार खा के देखिए 250 ग्राम बादाम, एक बार 15 गिलास दूध पी के देखिए, 20 रोटी खा के देखिए, पचने वाली नहीं है साथियों, माफी चाहता हूं, लेकिन साथियों शरीर शोषित नहीं कर पाएगा इसमें। आपको बोलते हैं साहब सोयाबीन खा लो, साहब सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है, लेकिन साथियों आपको उसके लिए 150 ग्राम कम से कम सोयाबीन रोज खाना पड़ेगी। दाल, सोयाबीन की सब्जी बना के, दाल बना के खाना पड़ेगी, और ये सब स्वाद आपके खाने पर पेट फूल सकता है। इसलिए साथियों सोयाबीन में से प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है। आप आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्यों बोलते हो? उसमें जो जरूरी काम की चीजें उसको अलग कर दिया गया। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, आपको कहा गया है कि जब कोई बीमारी होती है आपको डॉक्टर आइसोलेशन में रखता है। आइसोलेशन मतलब सबसे अलग, सोया में से आइसोलेट किया गया, अलग किया गया है प्रोटीन को। जो जरूरी चीज थी उसको निकाल दिया गया, बाकी का तेल बन जाता है, बाकी की और कुछ चीजें बन जाती है। इसलिए साथियों आपको बहुत सारे जो सोयाबीन में इनहिबिटर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें से बड़ी कंपनीज जो होती है, जैसे आपने देखा कि चावल में से तेल निकलता है, भूसी में से तेल निकलता है, उसी तरीके से साथियों आपको मिलता है प्रोटीन। और वो प्रोटीन आप देखा जाए तो आपको कई बार एक रोटी खाओगे ना 1-2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज में से आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो शुद्धता के मामले में आपको सटीक होगा। और एक महिला को औसत रूप से, अभी तो आईसीएमआर ने आरडीए बढ़ा दिया, ये तो पुराना आरडीए 21 ग्राम मिलीग्राम का, अभी तो महिलाओं को 27 मिलीग्राम आयरन लेना है। हमारे भारत की 60% महिलाएं तो एनीमिक है, और कहां से आप लाओगे? रोजाना पालक खाओ रोज 1 किलो। अरे भाई आप कितनी महिलाएं इस प्रोग्राम में आई, अगर 1 किलो पालक खा के बता दे रोजाना। आयरन लेने के लिए 60% महिलाएं एनीमिक है। अरे पहले आपके शरीर में खून बनेगा तभी तो शरीर चलेगा। अरे इधर उधर क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो सर? पहले शरीर का ख्याल रखो। न्यूट्रीचार्ज ने एक एक प्रोडक्ट में इतने इंग्रेडिएंट डाले हैं कि आप सोच के कंफ्यूज हो जाओगे। फेरस बिस्ग्लाइसिनेट डाला है न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन में। और साथियों ये सब संभव हो पाता है न्यूट्रिशन साइंस की मदद से, क्योंकि इसमें वो एक्सट्रैक्ट निकाल लिए जाते हैं, जो काम की चीजें हैं वो निकाल ली जाती है, और ये अवशोषित होती है आपके शरीर में, और वो हानिकारक तत्व उनको दूर कर दिया जाता है। सिर्फ फायदे की चीजों को जो है आपके सामने लाया जाता है। इसलिए कहा जाता है ना भाई, आप जो काम की चीज है उसको अलग कर लो, बेकार की चीज को फेंक दो। घर में भी तो हम वही करते हैं, काम की चीज को खाते हैं, बाकी चीज को फेंकते हैं हम लोग। उसी तरीके से साथियों न्यूट्रिशन साइंस का योगदान है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बना, उसके बाद में आप देखोगे ये सेशे में डाल दिया गया, और आपको ऐसा जिसमें डायरेक्ट प्रोटीन मिले, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए आपके शरीर की जरूरत के लिए। और साथियों मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, आप कभी भी चीजों के दाम देखना है तो रोज की कीमत देखो। रोजाना क्या आप अपने शरीर के लिए कुछ खर्चा कर सकते हो? रोज की कीमत देखो। और रात को सोने के पहले एक गुल्लक बना लो, उसमें अपनी सेहत के लिए रोज का अगले दिन का पैसा डालो। और मैंने आपको बोला कि टारगेट लंबे मत बनाना, आज के बनाओ, अभी के बनाओ। रोज गुल्लक में पैसा डाल लो सर कि मुझे कल न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट खाना है इतने के, और मुझे लेना ही है, तभी मेरा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। और साथियों यही कारण है कि आपको शरीर में अवशोषित हो सके बायो अवेलेबल रूप के प्रोटीन विटामिन आपको दिए जाते हैं। और एक आपको जो आरडीए के अनुसार जो मिलता है, जैसे आपको बताया कि 27 मिलीग्राम का आरडीए है, न्यूट्रीचार्ज वुमन में भी 21 मिलीग्राम आयरन मिलता है आपको। यानी आपके आरडीए के बराबर का आपको जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन में आपको जो है आयरन दिया जा रहा है, और वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आपके शरीर में अवशोषित होगा। इसलिए साथियों आज के समय की महिलाओं की जरूरत है ये। इतने सारे फ्रूट आप कहां से लाओगे दुनिया में घूम घूम के? न्यूट्रीचार्ज वुमन में साइंस की मदद से डाल दिए गए। इसलिए साथियों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको वो प्रदान करते हैं जो आपको सामान्य भोजन में नहीं मिल सकते। अरे आप एक नाम याद रखने में आपको मुश्किल आती है साथियों, एक एक प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज के कई सारे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी, लाइकोपिन, आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, जो आपके शरीर को फायदा कर सकते हैं। ये सब जो आप जानते हैं साथियों, और आप जितना खाना खा रहे हो, देखो मैं नहीं कहूंगा कि आप आरसीएम के सदस्य हो, आप शुद्ध और अच्छा बना हुआ जो है प्रोडक्ट मार्केट से लाते हो, आरसीएम से लाते हो, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, चाहे वो हवा से चले जाए, वो नुकसान कर रहे हैं। और यही कारण है कि एंटीऑक्सीडेंट वाले सप्लीमेंट आपको बहुत फायदा कर सकते हैं। और उसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज व्यू में मौजूद है ल्यूटीन और जियाजेंथिन, जो आपकी आंखों की रक्षा करते हैं साथियों। नीली किरणों से बचाने के लिए ये सटीक फॉर्मूला है।
आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन अच्छा प्रोडक्ट है। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता सर। आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा साथियों, इसलिए 20 मिलीग्राम इसमें न्यूटीन मिल रहा है। आप सब लोगों को निवेदन करूंगा, जितना समय मोबाइल पे बिता रहे हो साथियों, न्यूट्रीचार्ज व्यू की एक कैप्सूल रोजाना खाया करो। अरे ये आंखें रहेगी तो देख पाओगे इस टीवी को, इस मोबाइल को। आप जो प्रोग्राम देख रहे हो, ये आंखों से देख रहे हो साथियों, आंख ही कल नुकसान में आ गई तो क्या देख पाओगे साथियों। एक एक सेहत के लिए आपके लिए जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज बायो में 72 हर्ब डाली गई है। जो नुकसान आपके शरीर को बुनियादी जरूरत है वो सब कर रहा है आपके शरीर के लिए, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। और ये सब चीजें आपको न शरीर बना पाएगा, ना आपको कहीं मिल पाएगी। और ये सब पूरा हो सकता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से। इसलिए साथियों, ओमेगा की जरूरत हो, आपके शरीर की आंखों की जरूरत हो, विटामिन की जरूरत हो, फेरस ब्रिजग्लाइसिन की जरूरत हो, ये सब जो है वो आपके अनुरूप, आपकी जरूरत के अनुरूप आपको देता है न्यूट्रीचार्ज। इसलिए साथियों, मैंने आपको बोला, ज्ञान तो बहुत कुछ लिया जा सकता है, लेकिन इंसान वो काम का है जो उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाए। चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट का यूज हो। इससे साथियों, वो डॉट मत रखिए। ध्यान रखिए साथियों, हमारे जीवन में अगर हमको सफल होना है तो हमारे जीवन में ये डॉट नहीं, हमारे जीवन में आप लेके आइए उस सफलता के लिए, अपने जीवन में रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। और रिजल्ट तभी आएगा जब हम इन डॉट्स को जोड़ेंगे। और उसके लिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है साथियों कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और इंसान वही जो अपनी बातों से रिजल्ट लेके आए। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों कि आप इन डॉट्स को जोड़िए, नॉलेज का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में कीजिए, और ये रिजल्ट सितारे के रूप में लेके आइए। और ध्यान रखिए साथियों, एक बात और, कि कोई भी चीज को पोस्टपोन मत कीजिए, कोई भी चीज को टालिए मत। सेहत को भी नहीं, जीवन में कोई डिसीजन को भी नहीं। उसके लिए आज से, अभी से अच्छी शुरुआत कीजिए। चाहे वो आपके 4 कदम हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडक्ट हो। और ध्यान रखो साथियों, इस प्रोग्राम के समापन के बाद आप सब लोग गूगल पे जाके न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आरडीए गाइडलाइन को स्टडी करो। कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए लेना जरूरी है, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखे हुए हैं, क्यों गवर्नमेंट गाइडलाइन बोलती है उन प्रोडक्ट को लेने का। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आपकी आंखें खुलेगी कि क्यों न्यूट्रीचार्ज ने आपके लिए न केवल अच्छा किस्म का प्रोटीन दिया, आपके लिए अच्छे किस्म का आयरन दिया, आपके लिए अच्छे किस्म का ओमेगा दिया, अच्छे किस्म के विटामिन दिए, अच्छे किस्म के एंटीऑक्सीडेंट दिए, अच्छे किस्म के ओमेगा दिया, और अच्छे किस्म के लिए आपके लिए न्यूट्रीचार्ज S5 जैसा प्रोडक्ट दिया जिसमें 5 इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रीचार्ज बायो जैसा प्रोडक्ट दिया जिसमें 72 इंग्रेडिएंट है। एक से एक शानदार प्रोडक्ट आपको दिए। और साथियों, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत उसके डब्बे के पीछे पलट के मत आको, वो आपकी जिंदगी के सामने बहुत छोटी। रोजाना से तुलना करो, 20, 25, 50 रुपए में हम अपनी सेहत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। घर के बाहर दिन भर निकलते हो, कहाँ 100-200 रुपए खर्चा करके आते हो, आपको पता नहीं चलेगा। ये करोड़ों रुपए का शरीर है, इस पे कुछ खर्चा करो। सबसे पहले सेहत, उस पर फोकस करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू अमीर सुहेल साहब, क्या प्रोग्राम को आगे संचालन करें। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।